बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम आला ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाजिर है और कादियानियों का, मरज़इयों का और इस किस्म के जो लोग हैं उनका मकरू चेहरा मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि ये कादियानी लाबी जो है, मरज़ई लाबी, आजकल बड़ी मुतहर्रिक हो गई है। मेरे बारे में बहुत वीडियो बना रही हैं ये लोग मेरे ऊपर। ये जितना वक्त ये मेरे बारे में वीडियो बनाने में लगाते हैं ना, अगर थोड़ा सा वक्त भी ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कज़्ज़ाब की करतूतों को देखने के ऊपर लगाते और उसकी सिर्फ इतना देख लेते कि वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी दिन और रात में वो मूत और पेचस कितने किया करता था, सिर्फ इतना, तो यकीन माने ये आज तक वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के मूत और पेचस की गिनती कर ली होती इन्होंने, जितना वक़्त इन लोगों ने मेरी ज़ात के ऊपर लगाया है। ओ मरज़इयो, ओ कोई आंखें खोलो, क्यों टॉनक वाइन पी के टुन हो गए हो। एक मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी हर टाइम टॉनक वाइन और पोर्ट वाइन पी के टुन रहता था और ऊपर से तुम लोग कोई शर्म कर लो। लो जी, एक नई वीडियो आई है, देखते हैं इस वीडियो को क्या है इसमें। मुफ्ती कहलाता है, अपने आप को सैयद कहलाता है, मदीने शरीफ की गुस्ताखियां की है इसने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की है। इतनी छूट तो मेरे आका को भी नहीं अल्लाह ने दी थी कि जो चाहो करो, सफेदों से आके तुम हो जो मर्जी करो। हाँ, खुदा की इज्जत की कसम, मेरे आका को अल्लाह ने सफेद का मालिक बना दिया। जी आए हाय, बड़ी तकलीफ हुई है। सफेदों स्याह का मालिक बना दिया, किसको बना दिया? मरज़इयो, ये मेहदी मीडिया की ये वीडियो है जी, मरज़इयों के चैनल की वीडियो। सफेदो स्याह का मालिक बना दिया मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी। इसको मैं क्या कहूँ, कौन सा लफ्ज़ बोलूँ? ये आप ये सुनने वाले बोल देंगे। अच्छा जी, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है मोहम्मद मैं हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है मोहम्मद मैं हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है ख़ातमुन नबिय्यीन मैं हूँ, ख़ातमुल अंबिया मैं हूँ। कलमे के अंदर जो लफ्ज़ मोहम्मद है उससे मुराद मैं हूँ। हमारे जो नए सुनने वाले होंगे, हो सकता है मेरे इन बातों के ऊपर यकीन ना करें। अगर यकीन नहीं है तो चलें भाई, चले जाएं आप मेरे चैनल के ऊपर, यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर, और मेरी साबका वीडियोज़ को उठा करके देखें। ये लोड मोर के ऊपर क्लिक करें, नीचे जाएँ, आपको ये बरी पड़ी हैं ये मरज़इयों के ऊपर, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के अकायद, नज़रियात और कलमे के अंदर जो उसने तहरीफ की, जो अपने ऊपर टाइटल चिस्पा किया कि मैं मोहम्मद हूँ, मोहम्मद की सिफ़ात मेरे अंदर हैं। और जनाब बड़ी तकलीफ़ हुई है। अच्छा, ये यहाँ पे तस्वीर का दूसरा रुख ये दिखाना है कि ये वाली बात तो मैंने वो लसानी सरकार जो आजकल का एक पीर साहब आए हैं उनके बारे में की थी, क्योंकि उनकी किताब आई है वारस फ़कर। उन्होंने वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की इबारतों को उठा के अपनी किताब के अंदर पेस्ट की है और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के अकायद को, नज़रियात को उठा करके अपनी किताब वारस फ़कर के अंदर पेश किया। तो तकलीफ़ तुम लोगों को क्यों हुई? आए, दाल में कुछ काला है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है मरज़इयो। अच्छा, लसानी सरकार से तुम्हारा तल्लक क्या है? थोड़ा सा ये भी मैं पूछना चाहूँगा। कुछ तो है जिसकी तकलीफ तुम लोगों को हुई है। ये जो मिर्ची लगी है इसके पीछे कुछ तो है। चले बेफिक्र रहें। तुम्हारा खड़ा किया हुआ वो गोहर शाही जो था उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए इस्लाम ने बेनकाब कर दिया, उसको बैन कर दिया। और तुम्हारे खड़े किए हुए जितने लोग हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए इस्लाम जो है ना वो सीसा पे लाई दीवार की तरह खड़े हैं
और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के अकायद और नज़रियात जिस जगह से भी उठेंगे और उनको फ़रोग दिया जाएगा तो उसका मुआकबा करेंगे, मुहासबा करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, बेफिक्र रहो। अच्छा, ये असल में लसानी सरकार ने कहा था कि मुझसे अल्लाह ने हम कलाम हुआ है, मुझे अल्लाह ने कहा है तुम जो चाहे करो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो उस वो लेक्चर मैंने तैयार किया था, उसके अंदर मैंने कहा था कि ये वाला इख्तियार कि तुम जो चाहे करो, ये तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने नहीं फरमाया। अगर फरमाया तो लाओ, कहाँ पे है, लाओ कुरान की कोई आयत दिखाओ या हदीस दिखा दो कि मेरे आका ने फरमाया हो कि मुझे तो जो है ना अल्लाह ने ये फरमाया हुआ तुम ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहे करो, तुम्हें कोई पूछने वाला ही नहीं। क्योंकि लसानी सरकार ने तो ये कहा कि मुझे मेरे खुदा ने ये कहा है कि ए लसानी तू जो चाहे कर, तुझे कोई पूछने वाला नहीं। तो मैंने तो ये एक सवाल कायम किया था कि ये तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने किसी को भी ये इरशाद नहीं फरमाया, हालांकि तमाम अंबिया में जो सबसे अफजल और प्यारे हैं, जो अल्लाह के महबूब और हबीब हैं, उसको भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ये नहीं फरमाया कि ए मेरे हबीब, ए मेरे हबीब, ए मेरे प्यारे, तू जो मर्जी कर, तुझे कोई पूछने वाला नहीं। ये वाला इख्तियार तो किसी को नहीं दिया, लेकिन लसानी सरकार ने कहा था कि ये मुझे इख्तियार दिया। तो इसके ऊपर मैंने ये एक वीडियो बना के ये कहा था और तकलीफ तुम लोगों को हो गई है। चलो जी वीडियो आगे सुन लें। मुझे बताइएगा, ये हुक्म तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी इस्लाम को भी नहीं हुआ था, इतनी छूट तो मेरे आका को भी नहीं अल्लाह ने दी थी कि जो चाहो करो, सफेदों से आके तुम जाहिल मौलवी इतना तो बता आए, जाहिल मौलवी इतना तो बता, और जाहिल मुरब्बी, जाहिल कादियानी इतना तो बता। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने जो कहा था कि मोहम्मद मैं हूं, उस वक्त तुम्हें तकलीफ नहीं हुई थी? तुम लोगों को हमने समझाया कि अकल कर लो, मरना है तुम लोगों ने, खुदा को क्या मुंह दिखाओगे, और तुम लोगों ने चीखो पुकार शुरू कर दी, गले फाड़ फाड़ के बता 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 मौलवी। तुम लोगों को समझाया कि तुमने मरना है, क्या खुदा को मुंह दिखाओगे, लेकिन तौबा करने की बजाय तुम लोगों ने चीखो पुकार शुरू कर दी। अल्लामान वाला हफीज, अल्लाह जिसके दिलों के ऊपर मोहर कर देता है फिर लौटना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जी व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं, तो ये व्हाट्सएप के ऊपर सेम यही वीडियो जो है, ये वाली ये वीडियो अभी एक कादियानी मुरब्बी, ये नंबर मैं आपको दिखा दूं। अच्छा जी, ये नंबर, तो ये पता नहीं नंबर कहाँ का है। तो ये कादियानी मुरब्बी ने मुझे जो है ना ये वीडियो सेंड की है, और साथ ये वाला मैंने जब देखा है तो ये महदी मीडिया के ऊपर भी अपलोड हुई है। अच्छा, यहाँ पे ये आप नीचे एक चीज़ देख रहे हैं, उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक है, और इसके ऊपर मैं पूरा जो है ना एक मुनाजरा भी कर चुका हूँ, और इसके ऊपर हमारे कई लेक्चर मौजूद हैं इस एक हदीस के ऊपर। ठीक है। अच्छा, ये होता ही है कि कादियानी मर्जियों का तरीका वारदात ये है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी कि क्योंकि उलमा इस्लाम मेरे रास्ते की दीवार होंगे और ये लोग जो है ना ये मेरी पकड़ करेंगे, तो क्यों ना मैं अवाम के अंदर शकूक व शुबहात पैदा कर दूं और अवाम को, मुसलमानों को उलमा से बदजन कर दूं। तो उसने फिर कुछ ऐसी जनाब बातें की और खूब जहर गोला उलमा के बारे में, और ये भी कहा कि मैं किसी से पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कोई मेरा उस्ताद नहीं है, तो मुझे तो इल्मे लुदनी मिला है असल में, तो ये है, मुझे तो खुदा नहीं पढ़ाया है, वगैरह वगैरह इस किस्म की बड़ी बातें की। ठीक है जी। तो उसके सबूत और प्रूफ तो हम देते ही रहते हैं जनाब ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर, लेकिन असल में ये एक प्लानिंग होती है इन लोगों की, जितने भी ये झूठे होते हैं इनकी प्लानिंग होती है, क्योंकि उलमाए इस्लाम ने इनका मुआकबा करना होता है। तो ये लोग उलमा के बारे में बदतनी पैदा करते हैं। मौलवी की टर्म मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने बहुत ज़्यादा यूज़ की, मौलवी और मौलवी की तजलील की, और आज तक कादियानी मर्ज़ई मौलवी की तजलील कर रहे हैं। लफ्ज़ मौलवी की, मौलवी ने ये किया, हवा इधर की चले तो मौलवी ने ये कर दिया, हवा उधर की चले तो मौलवी ने ये कर दिया। ठीक है। ये लफ्ज़ मतलब ये कि ये असल में ये लाबी है, कादियानी लाबी, और इस जैसे और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, यहाँ पे तस्वीर का एक तीसरा रुख भी आपको दिखाते हैं।
ये मेरे सामने वारसे फ़कर का इब्तदाइया खुला है, और ये वारसे फ़कर तो आपको पता ही है। अब ये तो किताब बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई है क्योंकि इसके अंदर गुस्ताखियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक सफ़े पे चलते हैं, अल्लाह आपका भला करे। अच्छा जी, ये लसानी सरकार फरमा रहे हैं, हाँ, ये इस फ़कीर ने किसी मदरसे से बाकायदा तालीम हासिल नहीं की और ना ही इन रूहानी उलूम को हासिल करने में किसी ज़ाहरी उस्ताद या मौलम से मदद हासिल की, लेकिन अल्लाह और रसूल और इनके दरवेशों महबूबों के साथ ताल्लुक़ है। इनकी कामल निस्बत हासिल है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो बहुत सी किताबें लिख सकता हूँ। अच्छा, ये वाला तो एक ये अपना इनकार करना, एक ये कोई बड़ी सिफ्त नहीं होती कि मैं कहीं से पढ़ा नहीं। ये तो एक जहालत का ऐलान है। ये तो ऐलान नबूवत है, ऐलान नबूवत, क्योंकि ये नबी की सिफ्त होती है। नबी कहते हैं कि हम किसी से पढ़े लिखे नहीं, हमारा उस्ताद जो है, हमारा मौलिम अल्लाह है। जो दुनिया का कोई जिसका उस्ताद ना हो तो वो उम्मी होता है। उम्मी उसी को कहते हैं जिसको अल्लाह ने पढ़ाया हो, लिखना पढ़ना अल्लाह ने सिखाया हो। ठीक है, तो ये तो नबूवत की सिफत है। तो ये वाला ऐलान जो लसानी सरकार ने भी किया, तो इसके पीछे भी एक यही कड़ी है कि लसानी सरकार के अकायद हमें बता रहे हैं, इनके कुछ नज़रियात कुछ अलग से हैं, ये कुछ करना चाह रहे हैं। ये सफ़ा 169 के ऊपर भी ये कहते हैं कि अल्लाह जल्ला शानहू का फरमान हुआ, इनके ऊपर अल्लाह का फरमान हुआ है कि किताबें वो पढ़े जिसका हमारे साथ ताल्लुक़ ना हो, जो कुछ पूछना हो हमसे पूछो, तुम इन हलातों मकामा से गुजर चुके हो, तुम्हारा मकाम इससे आगे का है। दूसरा ज़ाहिरी इल्म ना पढ़, ना देख और ना ही मिसाल दे, वक़्त ज़ाया ना करो, नीचे देखने की ज़रूरत नहीं, तुम साल पहले यहाँ से गुजर चुके हो। अब ये वाली चीज़ें हमें बता रही हैं कि ये कुछ करना चाह रहे हैं लसानी सरकार। कुछ तो है भाई, कुछ तो है और बहुत कुछ है। क्या नबूवत का दावा करना चाह रहे हैं लसानी सरकार आप? क्या महदियत का दावा करना चाह रहे हैं? मसीहियत का दावा करना क्या चाह रहे हैं? कुछ तो है। कभी आप कह रहे हैं ये दुआएं नाज़िल हो रही हैं, सफ़ा 176 के ऊपर आफातो बलियात को दूर करने के लिए ये दुआ नाज़िल हुई। ठीक है, ये लफ्ज़ ही गलत लिखा है, या जल जलाली वाल इकराम होना चाहिए था। ठीक है, या जब आता है तो ये जू जा में बदल जाता है। ठीक है, तो अच्छा, ये कुरान की आयत ही गलत लिख दी है। इन्नी कुंतु होता है, इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, कुरान के अंदर तहरीफ कर दी, लफ्ज़ी तहरीफ कर दी। अच्छा, ये वाली बातें हमें कुछ बता रही हैं, किताबों से नफरत, उलमा से नफरत, बहुत कुछ बता रहा है। और आप ऊपर से ये कह रहे हैं मैं आखिरी हूँ, सफ़ा 205 के ऊपर ये देखें, आप कह रहे हैं कि मैं आखिरी हूँ, अल्लाह का आखिरी हबीब फ़कीर हूँ। ये क्या मसला क्या है? आखिरी, ये आखिरी मसला क्या है? ये आखिरी, ये कुछ तो है, कुछ तो है। ये निशाते सानिया जो आई है, इसके ये टाइटल पेज पे लिखा है, सैकड़ों हज़ारों साल से दौरे हाज़त तक फुकरा और मुख्तलिफ मज़ाहब के पेशगो हज़रात की पेशगोइयाँ आप सरकार की शख्सियत से मुमासलत रखती हैं। हज़ारों साल से तो पेशगोइयाँ इमाम महदी के बारे में या ईसा इब्न मरियम के बारे में हो रही हैं, और तो कोई शख्सियत नहीं है। या तो दज्जाल के बारे में, या दज्जाल के बारे में, या ईसा इब्न मरियम के बारे में, या इमाम महदी के बारे में सैकड़ों हज़ारों साल से जो पेशगोइयाँ हो रही हैं। और आपकी शख्सियत से कौन सी ऐसी वो पेशगोइयाँ थीं, बताएं, हमें भी तो बताएं ना, लिस्ट दें, उसकी लिस्ट दें। कुछ तो है दाल में काला है, जिसकी तकलीफ मरज़इयों को असल में हुई है। वीडियो बन रही है मेरे खिलाफ, मेरे बारे वीडियो बन रही है, और ये बात तो मैंने की थी लसानी सरकार की इबारत के ऊपर, तकलीफ मरज़इयों को हुई तो कुछ तो है, दाल में कुछ काला ज़रूर है, दाल सारी काली लग रही है मुझे। अल्लाह खैर करे। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उलमाए इस्लाम इस जानब मुतवज्जे नहीं हो रहे। यहाँ पे फ़िरके का कोई मसला नहीं है, यहाँ फ़िरके का तो नहीं, ये अल्लाह और रसूल की ज़ात का मसला है। यहाँ पे कोई शिया, वाबी, देवबंदी, सुन्नी कोई भी हो, यहाँ पे मसलक का नहीं मसला, सारे उलमा को उठ खड़ा होना चाहिए और बोलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फितना फसाद हो रहा है। और यहाँ पे आखिर में तो यही मैं कहूँगा कि मरज़इयों को भी और लसानी सरकार साहब के जो मुरीदीन हैं उनको भी अकल करनी चाहिए। ये कर क्या रहे हैं? मेरी ज़ात पे अब उठ खड़े हुए हैं और ये आपस में मिली भगत, ये कादियानियों की और लसानियों की,
ये मिली भगत नहीं मुझे समझ आ रही है, बन क्या रहा है अल्लाह मान वाला। फिर चले जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, लाजमी तौर पे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी कोई आप वीडियो चलाते हैं तो उसके नीचे, जैसे ये वीडियो है तो इसके नीचे ये सब्सक्राइब का एक लाल बटन होगा, उसको पे क्लिक करें। ये लाइक का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें। अपना कमेंट, ये देखिए कमेंट, और यहाँ पे कमेंट आप करना है, ये मेरी वीडियो के ऊपर, ठीक है जी। मरज़इयों की वीडियो की बात नहीं मैं कर रहा, मैं अपने चैनल की बात कर रहा हूँ। और कादियानी मुनाजरा ग्रुप हमारा जो फेसबुक के ऊपर ग्रुप है, ये कादियानी मुनाजरा ग्रुप, मरज़इयों ने भी ये नकल उतार के एक ग्रुप बनाया है, बिल्कुल सेम ऐसा ही। तो ये नकालों से, फ्रॉडियों से होशियार रहिएगा, क्योंकि मिर्ज़ा भी फ्रॉडिया था एक नंबर का, तो उसके जो मानने वाले हैं वो भी फ्रॉडिये हैं। तो इस किस्म की फ्रॉडियाँ, दजल बयानियाँ वो करते ही रहते हैं। तो हमारा जो ग्रुप है तकरीबन 1,57,000 इसके जो है ना मेंबर्स हो चुके हैं। तो ये देख लीजिएगा, मेंबर जिसके ज़्यादा होंगे तो वो हमारा ग्रुप होगा, इसको आप ज्वाइन करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।